चेक कीजिए। इसमें कहा गया है कि करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब है कि जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर रिलेशन होता है किसके बीच का, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। तो बस उसमें यही पूछा गया सिंपल सी चीज़, तो इनमें से बताइए कि कौन सा रिलेशन सही है। तो हमें पता है कि R = 2F होता है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से ऑप्शन क्या जाना चाहिए, बी। अगला क्वेश्चन चेक कीजिए। ए लेमन कैप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर दैन इट्स एक्चुअल साइज़। कहने का मतलब है अगर एक कांच की गिलास में अगर एक लेमन को रखा जाए और उसको देखा जाए अगर पानी से भरा हुआ है तो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिस कारण ऐसे में प्रतीत होता है। तो ऑप्शन को चेक कीजिए। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोर्थ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका सही आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से। तो उसका आंसर क्या है, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। थर्ड क्वेश्चन देखिए। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ग्लास मेम्ब्रेन कॉल्ड। आपको ध्यान रखना है हमारी आँखों के अंदर आँख के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबसे बाहर वाली जो पार्ट होता है उसको थिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो याद रखना लाइट एंटर करता है हमारे थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी।